स्वागत है आप सभी का हेलो मनी 9 में। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए जो स्थिति है पिछले 2 दिनों से थोड़ी सी बेटर होते हुए दिखाई पड़ी है, जहां कंपैरेटिवली लगातार बिकवाली के बाद मार्केट्स थोड़ा सा अब रिबाउंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और रिबाउंड के सेकेंड डे आज मार्केट्स में देखने को मिला, ना केवल मिड कैप इंडेक्स में बल्कि लार्ज कैप और ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। और जो खरीदारी है इसके अंदर एडवांस डिक्लाइन लगातार दूसरे दिन आज बेटर साइड पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले मार्केट्स के ऊपर नजर डाले थे किस तरह की स्थितियां यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ रही है। करीब करीब 322 अंक ऊपर अभी सेंसेक्स कामकाज कर रहा है। निफ्टी 122 अंक ऊपर कामकाज करते हुए, निफ्टी बैंक 93 अंक ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स 334 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1.5% की बढ़त के साथ सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस यहीं से आते हुए दिखाई पड़ रही है। 2137 शेयर जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं और करीब करीब 327 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ओवरऑल मार्केट में एक ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। मेटल आज लीड कर रहा है, 2.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। एनर्जी पौने 2% ऊपर है और फार्मा रफली 1.5% के आसपास की बढ़त के साथ आज के सत्र में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। एफआईएस की बिकवाली कंटिन्यू है। कल के सत्र में भी डिस्पाइट अच्छी तेजी के 2800 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन ओवरऑल बाजार की स्थितियां ये कह लीजिए कि पहले कंपैरिजन में कहीं ज्यादा कंफर्टेबल जोन के अंदर पहुंचते हुए दिखाई पड़ी है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ रचना मैम मौजूद है। रचना मैम नमस्कार, स्वागत है करके। मैं पहले तो मार्केट्स पे क्योंकि बाजार में आई तो है तेजी पिछले 2 दिनों में, ये कह लीजिए कि पुराना जो डेज ऑफ पेन थे वो थोड़े कम हुए हैं। पूरी तरह खत्म तो नहीं हुए लेकिन थोड़े कम हुए। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? क्या ये 2 दिन की तेजी अब हो गई पूरी, अब यहां से शॉर्टिंग शुरू की जाए या अभी भी और कंफर्ट है बाय साइड पर रहने का? जी गुड आफ्टरनून। और यस, पिछले 2 दिन से मार्केट ने जरा सा सपोर्ट दिखाया है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अराउंड 22,100 ऑन निफ्टी फ्यूचर्स। तो यहाँ पे अभी जो 2 दिन से अपसाइड की रैली हुई है उसका अब एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो हमने आज सुबह भी सोशल मीडिया पे बताया था। दैट शुड बी फ्यूचर्स के हिसाब से 22,350। जब तक 22,350 फ्यूचर्स पे होल्ड करता है, आज सुबह 22,359 पे सपोर्ट भी ले लिया निफ्टी फ्यूचर्स ने, तो 350 इज वर्किंग आउट। तो वो जब तक है तब तक हम बने रह सकते हैं। एंड 22,600 पे एक रेजिस्टेंस है, नाउ वी आर वेरी क्लोज टू दैट। तो वहां पे एक बुकआउट का लेवल भी होना चाहिए। जिन्होंने कल से लॉन्ग पोजीशन बनाई थी, कैरी करी थी, या तो आज इंट्राडे डिप में जिन्होंने पोजीशन बनाई है उनके लिए 22,600 का रेजिस्टेंस है, तो वहां से फिर थोड़ा निकल जाना चाहिए। एंड देन वन शुड स्टे अवे टिल द टाइम थोड़ा सा रेड कलर अगर दोबारा दिखने लगेगा तो तब हम शॉर्ट करने के लिए दोबारा से रेडी हो जाएंगे। तब तक लॉन्ग को एक बार अनवाइंड करके 22,600 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ठीक है। एंड मैम निफ्टी बैंक की वैल्यू यहाँ पर दिख रही है, पुल बैक यहाँ पर भी आया है, कंफर्टेबल सिचुएशन यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ क्या किया जाए? यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर सॉरी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के हिसाब से 48,800 के करीब है। हम जब तक हम 48,600 को होल्ड कर जाएंगे फ्यूचर्स पे अगेन, तब तक चांसेस है कि हम 48,900 की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ से करीब करीब 100-150 पॉइंट की फर्दर अपस्विंग आ सकती है बैंक निफ्टी में, और उसके लिए एसएल रहेगा 48,600। तो 600 को या तो ट्रेल कर ले वहां पे एसएल को, और अगर फ्रेश पोजीशन बना रहे तो 48,600 पे एसएल लगा के 48,900 तक का और इवन 49,000 का टारगेट लगा सकते हैं। ओके। स्टॉक स्पेसिफिक भी जरा एक बारी तमाम वो शेयर लेकर आए जो कि निफ्टी के टॉप गेनर टॉप लूजर के तौर पर है। अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए, थोड़ी बहुत खरीदारी एशियन पेंट्स में आपको दिखाई पड़ेगी, जो कि सिलेक्टिव बाइंग के तौर पर आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छी खरीदारी एशियन पेंट्स पे, एफएमसीजी पैक्स रादर कह सकते हैं कि थोड़े से तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एशियन पेंट्स में आज एक थोड़ा मूव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बीपीसीएल, हिंडाल्को, कोल इंडिया कुछ ऐसे नाम जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में ट्रेंड में प्रेशर है। टेक महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ, बीईएल, ये कुछ ऐसे नाम जो कि दबाव के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप में से एनएलसी इंडिया में थोड़ी बहुत खरीदारी है। एमआरपीएल तेजी में कामकाज कर रहा है। हिंदुस्तान जिंक, अपोलो टायर, यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों में भारतीय हेक्सा है, जुबिलेंट फूड है, कल्याण ज्वेलर्स है, इंडस टावर जहां पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप साइड पे कैस्ट्रॉल जैसे शेयरों में एक अच्छी तेजी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। चेन्नई पेट्रो, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, त्रिवेणी टर्बाइन, ये कुछ ऐसे नाम जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। बिकवाली वाली साइड पे एफएसएल, सिग्नेचर ग्लोबल, आदित्य बिरला रियल एस्टेट या अपार इंडस्ट्रीज, यहाँ पर थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। रचा मैम, एशियन पेंट्स मल्टीपल टाइम आपने सेल कॉल दिया, मल्टीपल टाइम उसके टारगेट हिट हुए, अब क्या बाय कॉल का समय आ गया है? जी, एशियन पेंट पे अगर बात करें, बाय कॉल यहाँ पे दी जा सकती है।
बट जैसे 2 दिन की रैली बनी है काफी शार्प है, स्पेशली आज की रैली जो है काफी शार्प है। तो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए फिलहाल अगर एक फ्रेश लॉन्ग लेने जाएंगे तो आई बिलीव दैट कुड बी अ लिटिल लेट। तो एशियन पेंट्स के ऊपर रहा है, क्योंकि कई बार रचना मैम की तरफ से सेल कॉल भी आई है और वो टारगेट्स भी हिट करके गई है। खैर, आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे अपने दर्शकों से भी। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम को हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो आपके पास अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। पहले तो आप व्हाट्सएप के जरिए, यानी 9311121874, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। money9query@tv9.com, ये हमारा ईमेल आईडी है, इसके जरिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम लाइव रहने वाले हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर, तो आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, रचना मैम से बातचीत कर सकते हैं, किसी भी शेयर को लेकर उनकी राय जान सकते हैं। रचना मैम, पहला सवाल है डीमार्ट को लेकर। हितेश जी का एक सवाल आया है, करीब करीब 3,700 रुपए के दाम पर उनकी खरीदारी है और बहुत लंबी अवधि के लिए उन्होंने निवेश किया है और निवेश करने की इच्छा रख रहे हैं, तो क्या यहाँ पर निवेश करना चाहिए, फिर अवॉइड करें? देखिए, इनको अवॉइड करना ऐसा मैं नहीं कहूंगी, लेकिन 3,700 के करीब अगर इन्होंने इन्वेस्ट करा है तो एक चीज जरूर करनी चाहिए इनको, 3,300 के आसपास एक एसएल लगा लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म है तो क्या हुआ, 3,300 का होल्ड करना जरूरी है। और अगर ये लेवल होल्ड कर जाएगा तो जो भी यहाँ पे गिरावट आई है 5,200 से लेके यहाँ तक की, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ साइडवेज कंसोलिडेशन ओनली ओवर अ लॉन्गर टाइम चार्ट। और अगर ये साइडवेज है तो 3,300 को होल्ड करके दोबारा एक अपस्विंग बनाएगा आने वाले टाइम में, ये उम्मीद बन सकती है। और इन दैट केस अपसाइड पे दोबारा से 5,200 के टारगेट देखने की उम्मीद ओवर अ लॉन्गर टाइम बन सकती है। पर ये सब चीजें प्ले आउट होने के लिए, इस चीज को सिर्फ साइडवेज रेंज कंसीडर होने के लिए और ऊपर दोबारा जाने के लिए, टुवर्ड्स द अपर एंड ऑफ द रेंज जाने के लिए 3,300 का होल्ड करना जरूरी है। तो बने रहे, लेकिन 3,300 पे एसएल जरूर लगाए। 3,300 पे स्टॉप लॉस आपको लगाना जरूरी होगा। बने रहिए अपनी पोजीशन के अंदर, लेकिन 3,300 आपके लिए काफी क्रूशियल रहेगा। इसके अलावा हिंडाल्को को लेकर प्रदीप साहब पूछ रहे हैं कि कहां पर रेजिस्टेंस वो देख रहे हैं हिंडाल्को के अंदर, और अगर उनके पास लॉन्ग पोजीशन तो अभी क्या करें? हिंडाल्को में अगर लॉन्ग पोजीशन है पुराने लेवल से होगी एंड लॉन्ग टर्म नजरिया होगा, ये मैं मान के चल रही हूँ। यहाँ पे अगर पुरानी पोजीशन है और नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आपका जो भी एंट्री था वहां से एसएल 600 पे ले लेना चाहिए। और अगर 600 के ऊपर की ही अगर आपकी बाइंग थी बाय एनी चांस, तो इन दैट केस भी आपको 600 पे एसएल सूट करना चाहिए। और पुरानी लोअर लेवल की एंट्री थी तो एसएल ट्रेल होके 600 पे आ जाना चाहिए। जब तक ये लेवल होल्ड करेगा तो अपसाइड पे चांसेस है कि ये काउंटर हमें आने वाले 6 मंथ्स के अंदर अंदर 750 और 800 के नंबर्स दिखा पाएगा। तो आपको राय दी गई है खास तौर से हिंडाल्को के संदर्भ में। ध्रुव पाठक जी का एक सवाल है अंशुल सर का। पाठक साहब, वो मुंबई में एक इवेंट था कल, तो सारे जो जानकार थे हमारे ज्यादातर सब वो मुंबई आए हुए थे, तो आज जैन साहब भी कल मुंबई में मिले हमें। वो वापस ट्रांजिट में होंगे तो इसलिए वो जुड़ नहीं पाए आपके साथ। और रही बात उनका सवाल है रचना मैम पेन्नार इंडस्ट्रीज के ऊपर, उन्होंने हिंडाल्को ही पूछा, तो हिंडाल्को पे तो आप राय दे चुके हो, लेकिन पेन्नार इंडस्ट्रीज को लेकर क्या राय रखते हो आप? जी, अगेन मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि दिस इज आल्सो फॉर लॉन्ग टर्म एंड पेनार इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर चेक करा जाए ट्रेंड इज रियली गुड। एंड यहाँ पे भी अगर पुराने लेवल से एंट्री थी तो 155 पे एसएल को ट्रेल करके ले लेना चाहिए। पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहिए। अपसाइड पे 210 और 230 तक के टारगेट्स विद इन एन ईयर दिख सकते हैं। मैम राहुल अग्रवाल साहब का एक सवाल है जेंसॉल इंजीनियरिंग को लेकर। कंपनी के कई क्लैरिफिकेशन आज पूरे दिन सोशल मीडिया और मीडिया में है भी, जहां पर हमने डेट रीपेमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज सिचुएशन बहुत खराब है। तो करना क्या चाहिए? जिस तरह की इतनी तेज गिरावट आई है, अभी क्या करें? कंपनी का नाम क्या बोला? मैम जेंसॉल इंजीनियरिंग, ओके ओके। बहुचर्चित है मैम जेंसॉल आजकल तो। की ये आज सुबह से मीडिया में डेफिनेटली है। और यहाँ पे ट्रेंड इज नॉट लुकिंग वेरी गुड ओवर लॉन्गर टर्म पीरियड चार्ट। एंड ट्रेंड तब तक पॉजिटिव होने के चांसेस नहीं है जब तक ये काउंटर 500 के ऊपर, रादर 550 के ऊपर नहीं जाएगा। सो दिस इज नॉट प्रॉमिसिंग बाय एनी स्टैंडर्ड्स। एंड अगर आपकी इसमें पोजीशन है पुरानी तो इट कुड बी पेनफुल, पर आपको लॉस बुक कर लेना चाहिए इसमें।
आई डोंट सी एनी सपोर्ट्स आल्सो, इसकी ज्यादा जो प्राइस हिस्ट्री है वो तो है नहीं, लेकिन सपोर्ट भी नहीं है। और इसका रिवर्सल होना, फिर इतने डाउन साइड से ट्रेंड टर्न करके अपसाइड का मोमेंटम बनना वुड ऑल बी वेरी डिफिकल्ट। हालांकि ओवर स्ट्रेस्ड जरूर है ऑन द डाउन साइड, आने वाले दिनों में कहीं पे भी अगर बाउंस भी मिलता है तो दैट शुड बी यूज्ड फॉर एग्जिटिंग। तो कोई भी आपको बाउंस मिले तो आप एग्जिट के लिए उसका इस्तेमाल करिए, ये आपको एक राय दी गई है। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर एक्चुअल में खराब, चाहे फंडामेंटल साइड हो या फिर टेक्निकल साइड हो, तो कोशिश करिए आप कहीं भी निकलने की, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा बीईएल पर प्रज्ञान साहब आपसे व्यू पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर एंटर करना चाहिए या भी और नीचे आ सकता है? देखिए बीएल में अगर फ्रेश एंट्री ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे पार्ट इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं आप। 274 के करीब इसका प्राइस है अभी, बट पार्ट से ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, और सेकंड पोर्शन जो है वो बाकी रखें करीब करीब। एनी केस अगर हम 220 के आसपास जाते हैं तो तब और वहां पे दूसरा पोर्शन बाय कर सकते हैं। करंट लेवल पे अगर जो पोर्शन बाय करेंगे तो उसके लिए भी 200 का एसएल लगाना जरूरी है। अगर वो होल्ड कर गया तो अपसाइड पे 325 एंड 350 के टारगेट्स बन सकते हैं आने वाले 6 to 12 मंथ्स में। ओके, तो आपको बीईएल के संदर्भ में एक राय दी गई है। अब बातचीत करते हैं हमारे एक दर्शक से जो कि हमारे साथ कोलकाता से मौजूद है, मिथुन जी मौजूद है। मिथुन साहब नमस्कार। सुमित सर नमस्कार, गुरुजी प्रणाम। नमस्कार मिथुन जी, बहुत बहुत प्रणाम पहले तो आपको। कोई बॉलीवुड से लेना देना तो नहीं है ना आपका? नहीं सर, उसी के आधार पर मेरा नाम रखा गया था। नहीं नहीं, आप भी सुपरस्टार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बताइए सर, क्या सवाल है आज आपका? सर मेरे पास टाटा टेक है, ओके 103 क्वांटिटी है और 903 पे बाइंग है। मैं पूछ रहा था सर, ये बाल्क में ले सकते हूँ अभी? ओके, आपका जो टाइम फ्रेम है, जो नजरिया है, वो छोटी अवधि का, लंबी अवधि 10 का? साल है। 10 साल है? 10-15 साल है। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है सर, अदरवाइज। और एक तो सर सवाल है। हाँ सर और एक तो सवाल है, अगर मान लीजिए ये टाटा टेक 500 भी आ जाए, तो मेरा तो लॉन्ग टर्म व्यू है और टाटा ग्रुप की कंपनी है, इस वजह से क्यों ना हम लॉस ना बुक करके और थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं क्या, इसी वजह से? देखिए, ऐसी सिचुएशन में सिर्फ देखिए मिथुन जी, किसी भी कंपनी के लिए ये चीज तब एप्लीकेबल है जब उस कंपनी का मुनाफा साल दर साल बढ़ रहा हो और शेयर या तो रुका खड़ा हो या हल्का हल्का गिर रहा हो, तो ये काम आप कर सकते हो। लेकिन मुनाफा साल दर साल बढ़ना जरूरी है। अगर मुनाफा बढ़ रहा है तो कंपनी अच्छी है ना, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं। रही बात रचना सर मैम, टेक्निकली मुनाफा क्योंकि तो बाजार में स्टेबल है। आती है तो एक बार उनका भी व्यू ले लेता हूं मैं। तो रचना मैम, बहुत लंबे चार्ट तो इसके अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन दो तीन अच्छे और दो तीन बुरी चीजें भी है। पहला तो ये 500 रुपए का इश्यू प्राइस था, 1400 रुपए तक गया, पैसा अच्छा बना के दिया, वहां से नीचे आया, इन्होंने पेशेंटली होल्ड करा और 900 रुपए के आसपास खरीदारी करी। अब इनका सवाल ये कि 10 साल के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं और आराम आराम से ऐड भी कर सकते हैं, तो ये 500 रुपए तक भी ऐड कर सकते हैं। सो क्या सिचुएशन बन रही है, क्या इन्हें करना चाहिए? देखिए इनका नजरिया डेफिनेटली काफी लॉन्ग टर्म का है, लेकिन हमें ये मान के चलने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि ओवर अ लॉन्ग टर्म, बिकॉज इट्स अ टाटा ग्रुप कंपनी, तो वो फ्लेवर ऑफ द सीजन और मोमेंटम में आ ही जाएगी और रहेगी। इतना ज्यादा लंबा नजरिया मैं तो इसके फेवर में ही नहीं हूँ, बट नेवरदलेस अगर इनको ऐड करना है फॉर कमिंग फ्यू इयर्स तो इनको करना चाहिए, लेकिन तब करना चाहिए जब ये काउंटर 800 को क्रॉस करेगा। जब तक ये 800 के ऊपर नहीं जाता तब तक वो नीचे कहां तक जाएगा उसका बॉटम फाइंड करना मुश्किल है। बट यस, अगर 800 क्रॉस करेगा तो यू कैन से कि एक स्विंग बन गया है अपसाइड पे, तो इस काउंटर को दोबारा से 900 एंड 1050 तक लेके जा सकता है, इफ नॉट एनीवेयर एल्स। तो उस हिसाब से एक के बाद एक कदम, जितना विजिबिलिटी है उतने को देख देख के चलेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर हिम। एंड जब तक ये 800 क्रॉस करके ऊपर जाना शुरू नहीं करता तब तक मैं इसमें एडिशन की सलाह नहीं दूंगी। तो मिथुन साहब, इसको आप टेक्निकली अगर आंकोगे तो आपने एक राय सुनी ली रचना मैम की, इस तरह से आप काम कर सकते हो। फंडामेंटली आंक रहे हो तो एक बार नंबर्स को देखते रहना, उसके हिसाब से कॉल लेना। अभी क्योंकि ये बहुत समय हुआ नहीं है इस आईपीओ को आए हुए, तो अभी कुछ समय तो ऐसे ही रहेगा, हाइबरनेशन में रहेगा, थोड़ा इधर उधर घूमेगा। लेकिन एक बार ये स्टेबल हो जाए, कुछ साल बिता ले बाजार में, उसके बाद इस पे क्लियर पिक्चर लेना ज्यादा आसान होगा। लेकिन अभी के लिए आपको एक राय दी गई, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। रचना में एक सवाल आया है के सॉल्व को लेकर। 492 रुपीज के दाम पे अनिल लोहान साहब ने ले रखा है। ये चर्चा में कम आता है, अभी रिसेंटली स्प्लिट भी हुआ है, इसलिए ये छोटा आपको दिख रहा है दाम, वरना 4,000 5,000 रुपए के आसपास शेयर हुआ करता था। आप क्या राय रखते हो? मुझे अगेन स्टॉक का नाम नहीं समझ में आया। के सॉल्व। ओके, केस ऑन में अगर प्राइस एक्शन चेक करें तो इट इज अगेन इन अ वेरी क्लियर डाउन ट्रेंड, एंड यहाँ पे सपोर्ट जो है अभी भी काफी दूर और नीचे है, और फिलहाल वी आर सिटिंग एट द लेवल ऑफ 390। सपोर्ट तो बहुत ही दूर है, उसकी बात करने का भी मतलब नहीं है, इट्स वेरी लो। और यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी एंटर करके बैठे हुए हैं और अगर आप एवरेज आउट करने की सोच रहे हैं बाय एनी मीन्स, तो प्लीज होल्ड करिएगा। एंड ये पॉजिटिव तब दिखने लगेगा जब ये 390 में से 490 के आसपास पहुंचेगा। सो उससे पहले का जो भी 20% का भी अगर अपस्विंग आता है तो दैट शुड बी ट्रीटेड ओनली एज अ बाउंस बैक एंड नॉट एज एन अप ट्रेंड। 490 के ऊपर इसका ट्रेंड चेंज होगा और उसके बाद वो 700 भी क्रॉस कर सकता है, बट बिफोर 490 जो भी है वो रिलीफ रैली होगी, एंड सपोर्ट डाउन साइड पे काफी दूर है, उसकी बात करने का भी मतलब नहीं है, बट फिर भी यू कैन से एक टेम्पररी हॉल्ट अगर कहीं दिखेगा तो 350 के आसपास दिखेगा। ओके, तो 350 के आसपास एक टेम्पररी हॉल्ट दिखेगा, उसके आसपास आप कॉल लेंगे। वैसे भी इसमें एक बड़ी तेजी के बाद नीचे आने के बाद कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट हुआ, तो थोड़ा समय शायद और बिता सकता है इस रेंज के अंदर। एक फोर्स मोटर को लेकर सवाल है आबिद साहब का। इनके पास 6,500 रुपए के दाम पर शेयर है और ये इसमें बने रहें, निकल जाएं, क्या करें? फोर्स मोटर इज लुकिंग गुड। 7,400 के करीब है ये काउंटर। इसमें जब तक 6,200 का सपोर्ट होल्ड करेगा तो अपसाइड पे इसका फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है। ये 9,000 की तरफ भी जा सकता है आने वाले टाइम में, एंड इट कैन इवन बिकम अ 5 डिजिट काउंटर बाय टचिंग 10,000। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। 6,200 के आसपास का एसएल लगा के रखना चाहिए और वीकली क्लोजिंग बेसिस, और इसको टाइम देना चाहिए। दिस शुड डू वेल। मैम, पहला नाम है जो आपने लिया कि हाँ ये बढ़िया लग रहा है और ये आगे चलना चाहिए। सो एक्चुअल में फिर तो ये बढ़िया फर्स्ट ही एंड होगा, तभी सेकंड आपका काउंटर नाम में लिया भी इसमें। मैंने यही बोला था। आई फॉरगॉट द नेम्स दो। ओके, एक मैम सवाल आया है लार्सन एंड टूब्रो पर। 3,400 रुपए के दाम पर जैन साहब ने खरीदारी की थी और उनका ये कहना है कि इसमें और एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, ये अपनी अगली जनरेशन को देकर जाना चाहते हैं। सो पहला तो इज इट वर्थ, दूसरा क्या करें? सी एलएनटी नाम को सुनते हुए तो ये लगता है कि इट शुड बी वर्थ, और जहां तक एग्जीक्यूशन का सवाल है, अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन 3250 के आसपास है, ये सपोर्ट अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 3250 और 3200 के बीच का जो जोन है, दैट इज अ गुड सपोर्ट बाय इटसेल्फ। अगर ये होल्ड कर गया तो इट कैन टेक द काउंटर अगेन 4,000 की तरफ, और 3250 का होल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर ये लेवल 3200 और 3250 के बीच सपोर्ट नहीं लिया बाय एनी मींस, ओवरऑल मार्केट की वीकनेस की वजह से, एफआई सेलिंग की वजह से, व्हाटएवर इन कमिंग टाइम्स, तो इन दैट केस फिर यहाँ पे डाउन साइड पे नेक्स्ट सपोर्ट कम्स क्वाइट फार ऑफ, तो दिक्कतें बढ़ सकती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है या ऐड करना है तो या तो पार्ट पोजिशनिंग फिलहाल करें करंट लेवल्स पे, और अगर ऑलरेडी करा हुआ है तो 3200 को एक स्टॉप लॉस के जरिए जरूर देखना चाहिए, और अपसाइड पे टारगेट के लिए 4,000 होना चाहिए फॉर द फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। एक रचना मैम की बात को और थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूं कि 3,200 रुपए एलएनटी का मेडन बायबैक प्राइस है। मेडन मतलब कि इसने इन हिस्ट्री में पहली बार जब बायबैक लाया था तभी 3,200 रुपए के दाम पर लेके आया था और शेयर वहीं पे ही घूम रहा है। सो आपके पास एक सपोर्टिव प्राइस इस वजह से भी है, इसलिए शायद अच्छा हमने टेक्निकली भी यही चार्ट में दिख रहा है लेवल आपको, तो इनको आप अदरवाइज भी नजर बना के रख सकते हो। इसके अलावा बातचीत करने के लिए एक सवाल आया है रोहिणी मित्तल जी का चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट को लेकर। 1,430 रुपए के दाम पर खरीदारी है, करना क्या चाहिए इसमें? चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स का चार्ट इज लुकिंग क्वाइट पॉजिटिव, और यहाँ पे ये काउंटर जब तक 1,350 के ऊपर बना रहेगा तब तक इसका मोमेंटम एंड अलाइनमेंट विद एवरेजेस दोनों पॉजिटिव रहना चाहिए। अपसाइड पे इसका टारगेट हो सकता है करीब करीब 1,600 रुपए, विच कैन बी विजिबल इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। ओके, तो
चोलामंडलम को लेकर एक राय आपको दी गई है। चलिए हम मुंबई चलते हैं, वहां पर एक दर्शक हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। प्रेम गुप्ता साहब हैं मुंबई से। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार कैसे गुप्ता हैं जी। सर? बहुत बढ़िया, आप बताइए क्या हाल चाल है आपके बस आपका और क्या शो सवाल देखते है हैं आपका? सर। थैंक यू सर, थैंक हेलो, यू, थैंक यू गुप्ता जी। अच्छा लगता है आपका शो देखते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, सराहने के लिए। क्या सवाल है आपका सर आज? सर मेरा जो है तिलक नगर इंडस्ट्री एवरेज करते करते मैं कुछ 318 के आसपास मैं एवरेज किया हूँ, और ये कब तक आ जाएगा? मेरा रेट 1000 शेयर है, एवरेज कर करके 1000 बना लीजिए मैंने। तो आपका जो पहला इन्वेस्टमेंट था वो किस भाव पे था? वो मेरा 400 के ऊपर था, हम्म। 418 के आसपास था मेरे ख्याल लगता है। नहीं तो गुप्ता जी, तिलक नगर इंडस्ट्री क्यों आपने चुना? क्योंकि ये तो एक तरफा तेजी दिखा रहा था, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास अभी खरीदारी। वो आपका ये शो में दिखा रहा था कि खरीदने के लिए, उसमें बोले थे कि खरीद सकते हैं करके। और स्टॉप लॉस दिया था कोई उस टाइम? स्टॉप लॉस तो मुझे याद नहीं है सर, बोले कि खरीद सकते हैं उसे। अच्छा, चलिए तो अब रचना मैम क्या किया जाए? बहुत लंबी समय से एवरेज कर रहे हैं और करते करते 318 का एवरेज आया और अभी भी वहां से नीचे है। सो अब क्या करें, बने रहे या निकल जाए? इन्होंने जो वर्स्ट इसका जो पेन था वो तो ऑलरेडी टॉलरेट कर लिया, तो इस टाइम पे इतने पेन के साथ मैं एग्जिट के लिए बोलूंगी दैट वोंट बी राइट। इतना टॉलरेट कर ही लिया है तो अब 200 पे एक एसएल लगा लीजिए, और एसएल इस बार याद रखिएगा। तो 200 का सपोर्ट अगर होल्ड कर जाता है तो वहां से जो टर्न अभी नियर टर्म में दिया दिया है, एक्सट्रीम नियर टर्म में स्टॉक ने, होपफुली वो आगे होल्ड करना चाहिए और वीकली क्लोजिंग बेसिस आल्सो। एंड अगर वो होल्ड कर गया 200 205 का नंबर अगर होल्ड कर गया तो अपसाइड पे होपफुली ये काउंटर 300 को क्रॉस करके 400 की तरफ आने वाले ईयर्स में जा सकता है। इट विल नीड टाइम, एंड कम से कम 1 से 2 साल का नजरिया जरूर रखें अगर 400 का नंबर आपका टारगेट रहता है तो 200 को ऐसे लगा के रखें। तो गुप्ता जी, 200 रुपए आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा, उसको आप जरूर फॉलो करिएगा और इस बार स्टॉप लॉस मत भूलिएगा। देखिए, अगर आप छोटी अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए मार्केट में हैं तो स्टॉप लॉस आपका साथी है, और लंबी अवधि के लिए है तो बहुत ज्यादा पढ़ाई और धीरे धीरे पेशेंस आपका साथी है। सो इस तरह से आप काम करिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा मार्केट में। इसके अलावा अब एक सवाल आया है, केपीआईटी टेक को लेकर 1019 रुपए के दाम पर खरीदारी है और ज्यादा एवरेज करने की इच्छा रख रहे हैं। तो रचना मैम, कहां पर एवरेज करना चाहिए? ये भी वैसे 1 1.5 साल पहले का स्टार परफॉर्मर है, अभी क्या करा जाए? जी, ये काउंटर फिलहाल तो द पर्सन इज इन प्रॉफिट्स, तो इनको अपना जो एसएल है उसको ट्रेल करके रखना चाहिए, और अगर नहीं लगा है तो भी एसएल लगा लेना चाहिए करीब करीब 980 के आसपास। काफी नीचे है यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनीवेज इनकी एंट्री प्राइस जो है वो इससे थोड़ी प्रोटेक्टेड रहेगी, क्योंकि इनका एंट्री 1000 समथिंग के आसपास था। तो यहाँ पे अपसाइड पे अगर ये लेवल को होल्ड कर गया सपोर्ट को, दिस काउंटर, then it can cross the previous highs and again cross 1600 and go towards 1900 in the coming years. मैम, मनीष खन्ना साहब पूछ रहे हैं कि रिलैक्सो में काफी लॉस हो रहा है, क्या यहां से निकलकर बाटा में चले जाएं या रिलैक्सो में रहें? रिलैक्सो में लॉस तो होगा, यस। चार्ट पे पोजीशन बहुत खराब है, और यहाँ पे अगर बुकआउट, आई डोंट नो व्हाई ही वांट्स टू स्टे इट विद वन और द अदर फुटवेयर ओनली, बट अगर ऐसा है तो कंपैरिजन में अगर बाटा को देखें तो सिचुएशन यहाँ पे भी कुछ खास नहीं नजर आ रही। और बाटा में अगर शिफ्ट होना चाहते हैं तो तब करना चाहिए जब बाटा 1500 को क्रॉस करेगा। अभी तो हम 1250 के करीब है, तो 1450 1500 के आसपास अगर ये नंबर कहीं पे दिखाई दे तो देन यू कैन से कि बाटा इज लुकिंग बेटर देन रिलैक्सो। तब तक सिचुएशन यहाँ पे भी डिफिकल्ट है, तो उससे पहले अगर उनको कहीं शिफ्ट करना है तो बाटा के बदले किसी और काउंटर को देखना पड़ेगा। बट 1450 के आसपास अगर बाटा पहुंचता है तो देन इट विल स्टार्ट लुकिंग गुड। तो मैम, एक कैंपस और देखो, इफ इन केस बाटा नहीं तो क्या कैंपस बेटर लग रहा है क्या? यूजुअली पूरा इंडस्ट्री ट्रबल में एक साथ होता है, एंड कैंपस के लिए फर्क इतना ही कह सकते हैं हम कि फिलहाल 260 पे है। अगर ये 290 को क्रॉस करेगा तो इट विल स्टार्ट लुकिंग गुड अगेन। 10% अपस्विंग यहाँ से बनना पड़ेगा उसके लिए करीब करीब।
तो तब तक जब तक यहाँ पे 10% का अपस्विंग ना आए तब तक सिचुएशन इज ऑलमोस्ट सेम इवन इन कैंपस। ओके मैम, अविनाश रंजन साहब पूछ रहे हैं कि क्या बीकाजी फूड आज के दाम पर लेने लायक सिचुएशन में आ चुका है? एफआई उनके हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं, स्टॉक के अंदर कैश फ्लो भी जनरेट कर रहा है, क्या करना चाहिए इसके अंदर? बीकाजी फूड की सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है ये जितना ओवरऑल मार्केट में पेन है। तो यहाँ पे इनको अगर इंटरेस्ट है तो गलत बात नहीं है इसमें। यहाँ पे जो रिसेंट सपोर्ट बना है इस काउंटर का करीब करीब 580 के आसपास, अभी 680 के करीब है। तो यहाँ से 100 रुपीज लोअर का जो सपोर्ट है वो होपफुली होल्ड करना चाहिए। एंड अगर 580 ये होल्ड कर जाएगा तो आने वाले टाइम में ये 880 एंड इवन 980 की तरफ जाता हुआ हमें विद इन 1.5 to 2 years दिखने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा एक अंबुजा सीमेंट पे सवाल आया है, 639 के दाम पर उनकी खरीदारी है। सवाल ये कि मैम यहाँ पर और एवरेज किया जा सकता है या अभी वेट करें और शायद डाउन साइड खुलता हुआ दिखाई पड़े? देखिए एक पोर्शन तो यहाँ पे करा जा सकता है क्योंकि फिलहाल जो भाव है करीब करीब 497 के आसपास, ये अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे है। तो एक पोर्शन तो यहाँ डेफिनेटली ऐड करा जा सकता है। अगर किसी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस में ये सपोर्ट भी होल्ड नहीं करा जहाँ पे वो फिलहाल बैठा हुआ है तो देन आने वाले टाइम में इन केस ऑफ फर्दर गिरावट नेक्स्ट सपोर्ट वुड बी विजिबल अराउंड द लेवल ऑफ 400। पर करंट लेवल पे एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है क्योंकि मेरे हिसाब से 450 के आसपास का नंबर जो है वहां से जो ये स्विंग शुरू हुआ है जो अभी 490 के आसपास पहुंचा है, इसके फर्दर लेग्स हो सकते हैं जो इस काउंटर को 550 570 तक लेके जा सकते हैं। तो 550 570 तक ये शेयर शायद जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आपने एक व्यू भी सुना। अमर राजा एनर्जी, आकाश जायसवाल साहब पूछ रहे हैं कि क्या इसमें और एवरेज किया जा सकता है? मैम, इसमें कई सवाल आते हैं। इनफैक्ट ये शेयर ऊपर से बहुत टूटा भी है और 900 रुपए के नीचे एवरेज करने के ऊपर कई लोगों ने सवाल भी पूछा है। तो क्या ये है वो जोन जहां पर एंटर किया जाए इसमें? जरा सा नीचे है वो जोन जहां पे एंटर करा जा सकता है। करंट लेवल इज अराउंड 1000 एंड ये जोन जो एंट्री के लिए सेफर है कंपैरेटिवली विद अ बेटर रिस्क टू रेशियो दैट वुड बी अराउंड 800। तो अगर कुछ करना ही है तो 800 के आसपास उसको आने दीजिए। अगर आने वाले टाइम में ये 800 को टच करता है समवेयर अराउंड दैट तो हम एक एंट्री इसमें ले सकते हैं। और अगर 800 पे गया ही नहीं समझ लीजिए तो देन 1090 को क्रॉस करने दीजिए। दैट इज अनदर लेवल जो एक थ्रेशोल्ड है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो निकल गया तो फिर दोबारा इस काउंटर में एंट्री करी जा सकती है एट अ हायर प्राइस दो, बट देन इट कैन गो टुवर्ड्स 1450 1470। तो 1450 1470 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन 800 एक कंफर्टेबल जोन है फिर इनकेस आप जाना चाह रहे हो तो। अब गाजियाबाद चलते हैं, वहां पे देवाशीष रावत साहब मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। रावत साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार रावत साहब, क्या सवाल है आज आपका? नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के शेयर ले रखे हैं 50 2725 के भाव पे। 2725 राइट? हाँ जी। ओके, और कितना समय इसको आप दे सकते हो रावत साहब? और 3 साल। 3 साल। चलिए, तो रचना मैम, इनके पास नेट वेब टेक के शेयर हैं, एक तरफा चला था ये बीच में, 50 शेयर है 2725 रुपए के दाम पर। वो एनवीडिया के साथ करार के नाम पे शेयर चलता है सबसे ज्यादा। ऊपर से टूटा भी है, थोड़ा कंफर्टेबल हो भी गया है, अभी क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा टूटा है, 50% हो गया है करीब करीब। यहाँ पे अभी भी सपोर्ट लेने की ट्राई जरूर कर रहा है ये काउंटर। अब ये सफल होता क्या है कि नहीं वो आने वाले टाइम में पता चलेगा जब ये काउंटर करीब करीब 1750 को क्रॉस करेगा। तो तब तक जो भी है वो सिर्फ एक रिलीफ रैली के तौर पे गिना जाना चाहिए। ट्रेंड रिवर्सल अगर बनेगा उसके चांसेस अगर क्रिएट होंगे तो 1750 के ऊपर ही होंगे एंड नॉट बिफोर दैट। एंड अगर एवरेज आउट करना है तो यस करंट लेवल पे एक बारी को एवरेज आउट कर सकते हैं। यहाँ पे कंजेशन जोन जरूर है जहाँ पे वो अभी बैठा हुआ है। तो एक उम्मीद जरूर है कि एक्सक्यूज मी कि ये लेवल इतनी जल्दी वो नहीं तोड़ेगा करंट जोन जहाँ पे बैठा है। तो एक एवरेजिंग आउट यहाँ पे जरूर हो सकती है। तो थोड़ी बहुत एवरेजिंग यहाँ पर आप कर सकते हो, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन हायर लेवल से अच्छा खासा टूटा है। जरा नंबर्स पे भी आप स्टॉक के अदरवाइज नजर रखना। इसके अलावा एक सवाल आया है कि क्या नेटको फार्मा में फ्रेश एंट्री की जा सकती है? मुकेश मिश्रा साहब पूछ रहे हैं।
मैम नीचे से कंफर्टेबल तो हुआ है, 800 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, क्या करना चाहिए इसमें अब? नेटको फार्मा की बात अगर करें तो 830 के करीब इसका प्राइस है। वर्टिकल फॉल के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी जा रही है, एंड लेता है कि नहीं वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, बट चांसेस आर हाई, क्योंकि अगर ट्रेंड रिवर्सल नहीं भी होता है तो जो बाउंस बैक यहाँ से आ सकता है दैट कुड बी क्वाइट शार्प बिकॉज द फॉल हैज बीन वेरी वर्टिकल। तो 800 के एसएल के साथ अगर यहाँ पे एक अटेम्प्ट करा जाए तो उसका टारगेट होना चाहिए 1050 एंड इवन 1250। ओके, तो 800 के स्टॉप के साथ, या कह लिए 799 के प्रिसाइज स्टॉप के साथ आप लॉन्ग जाना चाह रहे हैं तो चले जाइए, और 1000 के ऊपर या 1200 के ऊपर आपको शायद आने वाले समय में यहाँ पर लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हो, तो आप एंटर कर सकते हो नेटको फार्मा में। अदानी ग्रीन एनर्जी 900 रुपए के दाम पे और जुबिलेंट फूड 755 रुपए के दाम पर खरीदारी कर रखी है रीना जी ने। तो इनके शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या दिख रहे हैं आपको रचना मैम, और या फिर निकल जाए इन दोनों में से? जुबिलेंट फूड में शॉर्ट टर्म की खरीदारी करी है आपने। एंट्री प्राइस कितना बताया? इन्होंने जुबिलेंट फूड ले रखा है 755 पर और अदानी ग्रीन 900 रुपए पर। अगर जुबिलेंट फूड में शॉर्ट टर्म के लिए एंटर करे थे तो इतना पेन नहीं झेलना चाहिए था। नेवरदलेस अब 590 के आसपास एसएल लगा लीजिए, आप ऑलमोस्ट वहां पे पहुंच ही गए हैं। वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये 590 होल्ड कर जाएगा तो दोबारा से ये 650-700 की तरफ जाए ऐसी उम्मीद बनेगी। एंड जहां तक अदानी ग्रीन का चार्ट चेक करा जाए, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से कल तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया था इसने, एंड अगर जो सपोर्ट कल लिया है काउंटर ने, वहां उस सपोर्ट को अगर आने वाले टाइम में होल्ड करेगा तो ऊपर की साइड पे ये काउंटर 950 एंड 1050 तक भी जा सकता है। कल के सपोर्ट का होल्ड करना इन एनी केस बहुत ही जरूरी है, एंड हाई चांसेस कि वो उसको होल्ड करेगा, एंड आने वाले टाइम में कम से कम 950-1000 तक का स्विंग दिखाएगा हमें, प्रोवाइडेड ओवरऑल मार्केट भी यहाँ से थोड़ा संभलता है। तो अदानी ग्रीन और जुबिलेंट फूड को लेकर आए आप सुनीता रचना मैम की तरफ से। अब बातचीत करने के लिए राकेश हमारे साथ मौजूद है, जो कि बेंगलुरु से मौजूद है। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार सुमित सर, नमस्कार रचना मैम। नमस्कार राकेश जी, रचना मैम भी आपको सुन पा रही है, पूछिए अपना सवाल। एक्चुअली मेरे पास मान्यवर की शेयर था, वेदांता फैशन 900 रुपए पे लिया था 50 शेयर, अभी 850 पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, एवरेज करना है या फिर ये कितने तक जाएगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा है। तो राकेश जी आपने नजरिया कितना रखा था इसमें जब निवेश किया था तब? अभी 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 है कि 15 दिन पहले निवेश किया था, जब निवेश किया और 100 रुपए गिर गया नीचे से। कितने टाइम के लिए किया था? हाँ जी, कितने टाइम के लिए किया था इसको? मेरा अभी 4-5 महीने का है अभी नजरिया। ओके ओके, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ राकेश जी इस कंपनी से जुड़ा हुआ, कि वेदांत फैशन यानी कि मान्यवर इकलौता ऐसा ब्रांड है जो कि सेल नहीं लगाता कभी। आपने कभी भी वेदांत फैशन में या मान्यवर में सेल नहीं देखी होगी, ये कभी सेल नहीं लगाता, कोई प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल प्राइस पे बेचता है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस कंपनी जुड़ा हुआ। क्या करना चाहिए रचना मैम वेदांत फैशन को लेकर, यानी मान्यवर को लेकर? 50 शेयर इनके पास है और जहां खरीदा वहां से भी आधा, मतलब 50 रुपए और नीचे आ गया, अभी क्या करें? देखिए इनका नजरिया जो है वो कोई ज्यादा लंबे टाइम का नहीं है, 4 to 6 मंथ्स की बात हो रही है। इन दैट केस जो रीसेंट लो बनाया था इसने वीकली बेसिस पे, विच वाज अराउंड 790 का लो तो बन चुका है। एक नहीं 2 हफ्ते 3 हफ्ते इसने उस जोन में कहीं पे सपोर्ट लिया है। अब उस जोन को तोड़ना नहीं है इस काउंटर को, जो उसने सपोर्ट लिया वो होल्ड करना चाहिए। 790 अगर होल्ड कर जाएगा तो इस काउंटर का पॉसिबल है जाना करीब करीब 970, एंड 970 अगर निकल गया तो इवन 1100 तक जाना पॉसिबल है आने वाले 6 to 8 मंथ्स में। पर उन सबके लिए 790 होल्ड करना जरूरी है। तो वैसे भी नजरिया मीडियम टर्म का है इनका, तो 790 पे एसएल लगाए और बने रहे। 790 का स्टॉप लगा के आप पोजीशन के अंदर बने रह सकते हैं, थोड़ा समय और दीजिए, लेट्स सी मार्केट में रिवर्सल है तो कैसे कहां तक ये शेयर जाता है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप बने रहिए, 790 का स्टॉप लॉस रखिएगा। एक सवाल आया है अदानी एनर्जी सोल्यूशन को लेकर राहुल अग्रवाल साहब का, 876 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। रचना मैम करना क्या चाहिए इसमें?
800 समथिंग के आसपास इनकी खरीदारी है, तो डेफिनेटली अभी फिलहाल लॉस में है। और ये काउंटर रीसेंट लोज जो बना चुका है, इससे भी काफी लोअर लेवल के लोज बना चुका है। और वी कैन ओनली होप कि वो लोज जो बने हैं करीब करीब 700 के 600 के आसपास के, वो अब आने वाले टाइम में दोबारा से ना टूटे। अगर नहीं टूटते वो, तो इस काउंटर का ऊपर जाना दोबारा 1100 को क्रॉस करना पॉसिबल है विद द सपोर्ट ऑफ द ओवरऑल मार्केट। बट नेवरदलेस अगर ये 640 के आसपास 700 के आसपास के नंबर्स को तोड़ने लगेगा, तो इसमें दिक्कत दोबारा से बन सकती है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो सपोर्ट को होल्ड करना चाहिए, 900 की तरफ जाना चाहिए। एक बार 900 को क्रॉस करेंगे हम, तो इसको दोबारा रिविजिट कर सकते हैं उस टाइम पे। तो ये भाई 1100 जरा पार हो जाए, उसके बाद दोबारा विजिट करते हैं। अभी के लिए तो एटलीस्ट आप वेट करो। मनीष गुप्ता साहब पूछें कि आयरिडा के 151 रुपए पर शेयर लिए हैं शॉर्ट टर्म के लिए, टारगेट क्या रखे इसमें? शॉर्ट टर्म टारगेट्स एरिडा के लिए तो अपसाइड पे देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काउंटर काफी स्ट्रांगली नीचे है। एंड रिवर्सल के फिलहाल कोई इसमें आसार नहीं नजर आ रहे हैं। एनीवेज अगर रिवर्सल होता है आने वाले दिनों में, तो दैट विल बी विजिबल ओनली व्हेन द काउंटर क्रॉसेस 165, एंड इन दैट केस फिर शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 190 एंड 200 का। तो आयरिडा आया तो बहुत नीचे है, लेकिन अब ठीक है, जो भी लेवल है वो आपको सामने रचना मैम ने रखे। मैम एक सवाल टाटा मोटर्स पे आ रहा है, इनफैक्ट कई लोगों के सवाल हैं ये तो, कि टाटा मोटर 1100 रुपए से बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है। सो इस सिचुएशन में आज के हाल में क्या टाटा मोटर वापस एंट्री करने लायक सिचुएशन में आ गया है, या अभी और पेन बाकी है यहाँ पे? देखिए, किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए ना बाय करा जाए कि वो बहुत ऊपर से नीचे आई है। वो जितना आई है ऊपर से नीचे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उतने ही परसेंटेज और नीचे जा सकती है। तो अगर इसकी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करेंगे टाटा मोटर्स में, तो दैट विल बी विजिबल ओनली जब ये जो डाउन ट्रेंडिंग लाइन में जहां से वो गिरे जा रहा है इतने टाइम से, उस लाइन को वो तोड़ के उसकी दूसरी पार निकलेगा, विच विल हैपन ओनली अबाउट 700 रुपए। जब तक ये 700 के नीचे है, तब तक पुल बैक रैली के अलावा किसी चीज को एज्यूम करने का जरूरत नहीं है। 700 के ऊपर यू कैन से कि दिस इज टर्न, एंड इन दैट केस 850 तक ये काउंटर जाने के लिए रेडी हो जाएगा अबव 700। तो वहां से 150 रुपए प्ले करना ज्यादा आसान रहेगा कंपेयर टू अभी उसमें बॉटम फिशिंग करने की कोशिश करना। नेवरदलेस अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं या तो आने वाले टाइम में करना चाहते हैं, तो ट्राई टू डू इट एट अ लेवल ऑफ अराउंड 600 रुपए। आने वाले दिनों में 100% 600 दिखाएगा ये, और 600 के आसपास जब वो पहुंचेगा, तब अगर कोई इसमें ऐड करता है या पोजीशन बनाता है, तो उनके लिए एसएल होना चाहिए 570 का एंड नॉट लोअर देन दैट। एक अमोल कपूर साहब का सवाल है, नेटवर्क 18 ले रखा है इन्होंने 63 रुपए के दाम पर और 8000 शेयर है। ये एक साल का नजरिया रखते हैं, होल्ड कर सकते हैं, और ये भी टाटा मोटर की तर्ज पे बहुत तेज से टूटने वाला शेयरों में से एक है। करना क्या चाहिए इसमें मैम? नेटवर्क 18 में करीब करीब 43 पे प्राइस बैठा हुआ है, और फिलहाल कोई इसमें निशानी नहीं है इस बात की कि ये काउंटर टर्न करने के लिए रेडी है। और इनकी एंट्री आई थिंक आपने 63 के आसपास कुछ बताई, तो अगर ये रिलीफ रैली भी देता है तो वो वहां तक जाएगा। और टर्न जो है इसमें आएगा, रिवर्सल जो आएगा वो 70 के ऊपर जब ये काउंटर निकलेगा तो, और तब आएगा। यहाँ से लेके 63 65 के आसपास एक पुल बैक जरूर बन सकता है, but that too only if the overall market sustains from here, और गिरना निफ्टी बंद करे तो। तब तक यहाँ पे कोई पॉजिटिविटी के संकेत नहीं है, और डाउनसाइड पे नियर टर्म में आजू बाजू में कोई विजिबल सपोर्ट भी नहीं है। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए अर्जुन जी मौजूद हैं जालंधर से। अर्जुन जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार अर्जुन जी। हाँ जी सर, मेरे पास जियो फाइनेंस के 1200 शेयर हैं। 237 पे बाय किए मैंने। ओके, और कितना समय से आप दे सकते हो? समय सर मैंने अपने बच्चों के लिए बाय करके रखे हैं। ये तो रिलायंस क्यों नहीं खरीदा आपने अर्जुन जी? सर तो जब ये जियो सर अभी जब उन्होंने दिया था 272 पे, तभी मुझे थोड़े से मिले थे, 50 शेयर मिले थे, फिर मैंने इसे कोई एवरेज कर लिया था। जब 394 गया मैं तभी भी नहीं बेचा मैंने, अभी भी मेरे पास होल्ड ही है, होल्ड ही करूंगा। नहीं,
तो सवाल मेरा अभी भी यही है कि आपने रिलायंस क्यों नहीं खरीदा, जियो फाइनेंस क्यों खरीदा? सर रिलायंस मेरे पास थे, 100 शेयर थे सर। तो वो बच्चों के लिए नहीं रखे आपने? नहीं, वो भी रखे हुए हैं सर। मैं क्या, ओके। इसकी कंपनी है जो अलग काम करेगी। हाँ, लेकिन क्योंकि सारा प्रॉफिट तो रिलायंस में ही जा रहा है एंड ऑफ द डे, सबसे बड़ी कंपनी तो वही है इन सबकी। तो सर और इतनी वो भी समझ आधे दाम नीचे के दाम पर अवेलेबल है। तो आप जियो पे फोकस करने के बजाय अगर पेरेंट ही सस्ते में मिल रहा है तो आदमी पहले उसको फोकस करेगा, जो पुरानी हिस्ट्री में और देश की दूसरी सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी है। खैर, वो आपका चॉइस है, लेकिन रचना मैम करना क्या चाहिए? 237 रुपए के दाम पे इन्होंने जियो फाइनेंस के शेयर लिए हैं, 1200 शेयर है। रिलायंस भी है इनके पास, चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने के मूड से इसको लेकर बैठे हैं, तो करना क्या चाहिए ना? देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग पेरेंट कंपनी का काउंटर है ये, तो लॉन्गर टर्म में इसका भविष्य उज्जवल रहना चाहिए, वो उम्मीद तो डेफिनेटली है। और इट कुड बिकम आने वाले टाइम में मार्केट लीडर आल्सो इन इट्स ओन सेगमेंट। लेकिन ये सारी चीजें एक बाजू, फिलहाल जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से सपोर्ट बनता है वो करीब करीब, इससे पहले भी बहुत बार कॉलर्स ने पूछा है, ये काउंटर उन्होंने हमेशा 200 की बात करी है, 200 205 के आसपास का जो सपोर्ट है इसका, वो उसको होल्ड करके दिखाना होगा टू स्टार्ट वर्किंग इन द नियर टर्म टू मीडियम टर्म। नियर टू मीडियम टर्म में ये सपोर्ट का होल्ड करना जरूरी है। अगर वो होल्ड कर गया तो हम आने वाले महीनों में इसको 290 की तरफ एंड विद कमिंग इयर्स इसको 380 की तरफ भी दोबारा जाते हुए देख सकेंगे। मैम एक सवाल आया है मिंटू जी का, जियो फाइनेंस पे तो एक सवाल हो ही गया, उनके दो सवाल थे उसमें से। एक एनएमडीसी, इसमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर भी इनकी खरीदारी है और ये और खरीदारी की इच्छा भी रख रहे हैं, क्या करें इसमें? एनएमडीसी में इनकी जो भी पास्ट परचेज की लेवल हो, करंट लेवल एक जरूर है ऐसा जहां पे एडिशन हो सकती है, तो 67 के करीब है ये प्राइस, 67 से 62 65 के आसपास इनको ऑन एनी बैड डे अच्छी एंट्री मिल सकती है। और 2 दिन से वैसे ये पूरा जो सेक्टर है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो थोड़ा पुलबैक का इंतजार करके 65 के करीब एक एंट्री इसमें एडिशन करी जा सकती है। जब तक ये काउंटर 52 के ऊपर रहेगा तब तक ये पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए काउंटर में, जो आने वाले टाइम में इस काउंटर को 80 और 90 की तरफ लेके जा सकती है। तो एनएमडीसी को लेकर आए, आप सुन ही रहे हैं। इसके अलावा ग्रीव्स कॉटन पर एक सवाल आ रहा है, उन्होंने खरीदारी कर रखी 180 रुपए के दाम पर और इसमें खरीदारी करने की इच्छा भी रख रहे हैं, करना क्या चाहिए इसमें मैम? ग्रीव्स कॉटन का ट्रेंड इतनी खराब मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग है, और प्राइस एक्शन के नजरिए से देखें तो 210 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। यहाँ पे लग ऐसा रहा है कि ये सपोर्ट होल्ड करना चाहिए, 210 के आसपास का सपोर्ट वीकली बेसिस पे अगर होल्ड कर गया तो आने वाले टाइम में ये काउंटर 270 एंड 310 की तरफ जाता हुआ हमें ओवर ईयर और ईयर एंड हाफ दिख सकता है। इसके अलावा कुछ और सवाल भी आ रहे हैं मैम। एक सवाल आ रहा है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे, गणेश जी का सवाल है, 285 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है और वैसे भी हाल फिलहाल के फॉल में बहुत ज्यादा वैल्यू इरोड की है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, तो अभी क्या किया जाए? यस, वैल्यू इरोजन तो काफी जगह हुआ है, सो इसको क्यों कोई बख्श देगा। नेवरदलेस यहाँ पे डाउनसाइड पे ओवर स्ट्रेचिंग काफी जोरदार बनी हुई है एंड उसको लेके एक चांस है कि 155 का जो करंट लेवल है उसके आसपास से एक स्विंग बन सकता है अपसाइड पे, जो इस काउंटर को 190 की तरफ लेके जा सकता है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से 150 से 190 तक का स्विंग भी कोई बुरी बात नहीं है, और अगर आपका उससे लंबा नजरिया है तो 150 पे ऐसे लगा के काउंटर को आप शायद 280 310 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। मैम लवी पुनिया साहब का सवाल आया है, रेगुलर दर्शक भी हमारे, EIEL यानी कि इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, इस कंपनी में इनका निवेश है, 25% का घाटा है, हाल फिलहाल में काफी करेक्ट भी हुआ, चार्ट बहुत लंबे होंगे भी नहीं इसके, सो आप क्या राय रखते हो उस पर? अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से इस काउंटर को चेक करें तो क्योंकि डेटा शॉर्ट टर्म का ही है एंड 200 के आसपास पे इसका जो सपोर्ट है वो मेरे हिसाब से होल्ड कर सकता है। वो नंबर किसी भी हिसाब से टूटता हुआ दिखाई दे ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस तो फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए, इवन इफ योर नजरिया वाज लॉन्गर। बट एनी केस अगर 200 के आसपास का सपोर्ट होल्ड कर जाता है तो ये आने वाले दिनों में काउंटर हमें
250 और 300 की तरफ जाता हुआ से 12 to 18 मंथ्स के अंदर दिखने की प्रोबेबिलिटीज है। मैम एक सवाल आ रहा है टीटागढ़ रेल पर खरीदारी कर रखी होगी, इतने तेज सवाल जा रहे हैं। हाँ, 965 रुपए के दाम पर राहुल अग्रवाल साहब ने, तो इसमें करना क्या चाहिए? 965 पे अगर बाइंग करिए, ऑलरेडी लॉस में है एंड सपोर्ट जो नजदीक में जो क्लोजेस्ट सपोर्ट बन रहा है वो करीब करीब 560 के आसपास बन रहा है, नॉट बिफोर दैट। तो 560 तक का पेन झेलने की पहली बात ये कि तैयारी रखे, ऑल चांसेस के हम वहां तक जा सकते हैं एंड अपसाइड पे वो सपोर्ट अगर वहां से ले लिया, 560 के आसपास से सपोर्ट लिया, तो दोबारा से हम फिर आने वाले महीनों में इस काउंटर को 800 900 की तरफ जाते हुए देखने की उम्मीद बना सकते हैं।